नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में खून से लथपथ एक युवक का शव घर में मिलने से इलाके में फैली सनसनी। कोवाली पुलिस को मिली सफलता, चांपी में वृद्धा की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, कुदाल व चापड़ बरामद। सरायकेला में सौतेले भाई की बेरहमी से हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और गोलमुरी में युवक पर की गई फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुईला डुंगरू में शुक्रवार देर रात अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक की पहचान टुईला डुंगरी निवासी रोशन के रूप में हुई है। मामले में शनिवार को सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया और 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रोशन अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसका रास्ता रोका और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से रोशन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना पाकर गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया है। शहर में एक बार फिर से फायरिंग की घटना से लोग दहशत में हैं। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को मामले का खुलासा किया। मामले में 3 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने हरप्रीत सिंह गिल उर्फ राहुल गिल उर्फ गिड्डा, धीरेन तंतुबाई उर्फ मोची उर्फ दादा, प्रेम कुमार उर्फ आयुष साहू को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 7.65 mm का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, 7.65 mm का 2 खोखा, स्टील का चापड़, मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। कल रात 18 जुलाई शाम करीब 9 बजे हमें सूचना मिली कि लोचन कुमार नाम के एक युवक के ऊपर फायरिंग की गई है टुईला डुंगरी क्षेत्र में। तो इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो डीएसपी सिटी थे सुनील चौधरी, उनके अंदर एक टीम बनाया जिसमें गोलमुरी थाना प्रभारी राजन की अहम भूमिका थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके टोटल 3 लोग को अरेस्ट किया है, जिनका नाम है हरप्रीत सिंह गिल उर्फ राहुल गिल जो कि गोलमुरी का रहने वाला है, धीरेन तंतुबाई उर्फ मोची जो कि सोनारी का रहने वाला है, और प्रेम कुमार उर्फ आयुष साहू जो कि गोलमुरी का रहने वाला है। इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो हमें ये पता चला कि इसमें जो प्रेम कुमार उर्फ आयुष था ये रेकी कर रहा था लोचन कुमार का। इनका एक पुराना विवाद था जिसमें राहुल गिल का ये कहना था कि उसके भाई को जेल भेजा गया है इनके लोचन के षड्यंत्र से। तो इसी के कारण इनकी आपसी रंजिश चल रही थी। पहले भी थोड़ी बाताबाती हुई थी और उसके बाद इसमें उसने फायरिंग को अंजाम दिया। जिसने गोली चला उसका नाम था धीरेन तंतुबाई उर्फ मोची। कड़ाई से पूछताछ करने पे जो हथियार प्रयोग किया गया था 7.65 mm का एक पिस्टल था, उसको हमने रिकवर किया। घटनास्थल से 2 खोखा रिकवर किए हैं और एक जिंदा कारतूस 7.65 mm का भी रिकवर हुआ है। जो मोटरसाइकिल्स यूज़ किए गए थे रेकी और फायरिंग में, उन दोनों मोटरसाइकिल्स को भी हमने रिकवर किया है। एक स्टील का चापड़ भी एडिशनल हमने इसमें रिकवर किया है और एक मोबाइल फ़ोन भी रिकवर किया गया है। जिसमें ये आपको बता दें कि धीरेन तंतुबाई उर्फ मोची का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है जिसने फायरिंग किया था और जमशेदपुर पुलिस ने फिर से 24 घंटे के अंदर इस पूरे केस का डिटेक्शन किया है। सभी की अरेस्टिंग तो हमने 12 घंटे के अंदर ही कर ली थी और इसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि कन्विक्शन की तरफ हम लोग। इधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में हुए एक घर में लाखों रुपए की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय कुमार मोदी के घर हुए भीषण चोरी कांड में आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चुराए गए 80 ग्राम सोने के आभूषण में से 35 ग्राम सोना गले हुए अवस्था में बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से 8,000 रुपए नगद, चांदी के आभूषण समेत घर से चुराए गए ऑल्टो कार को भी बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि 8 जुलाई को आदित्यपुर पुलिस को संजय कुमार मोदी के घर में चोरी की घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सरायकेला पुलिस द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ करते हुए चोरी कांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से संजय गोराई, जावेद अंसारी, रोहित कर्मकार, कुश कुमार सोनी और पंकज वर्मा मुख्य रूप से शामिल है। 10 लाख रुपए के जेवर समेत 20,000 नगद की
चोरी हुई थी। गृह मालिक संजय कुमार मोदी अपनी पत्नी आशा वर्मा के साथ अपने गांव कोडरमा गए हुए थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने घर के अलमारी को तोड़कर रखे तकरीबन 10 लाख के जेवरात और 20,000 रुपए नगद चुराए थे। 8 जुलाई को आदित्यपुर थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 इलाके में एक गृह भेदन की घटना को कारित किया गया था, जिसमें करीब 20,000 रुपया नगद, 80 ग्राम सोना, करीब 522 ग्राम चांदी और एक मारुति अल्टो की चोरी करने के संदर्भ में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 210/25 दर्ज कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इस कांड के उद्भेदन और इसमें संलिप्त सभी अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना आदित्यपुर थाना प्रभारी और आदित्यपुर थाना से ही अन्य पुलिस पदाधिकारी संलिप्त थे। गठित टीम के द्वारा मानवीय साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय आसूचना के आधार पर इस घटना में संलिप्त 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही घटना में चोरी हुए करीब 35.25 ग्राम गलाया हुआ सोना, करीब 268.91 ग्राम चांदी के विभिन्न आभूषण, 8,000 रुपया नगद और चोरी किया गया मारुति अल्टो कार को भी बरामद किया गया। इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं जिनको अग्रसारित किया जा रहा है उनमें संजय गोराई, जावेद अंसारी, रोहित कर्मकार, कुश कुमार सोनी और पंकज कुमार वर्मा है। ये लोगों को 3 जो हैं, रोहित कर्मकार के विरुद्ध आदित्यपुर, बिष्टुपुर, टेल्को आदि थाना अंतर्गत 5 कांड दर्ज हैं। जावेद अंसारी के विरुद्ध आदित्यपुर और आरआईटी में 3 कांड दर्ज हैं। संजय गोराई के विरुद्ध टेल्को थाना में 2 कांड दर्ज हैं। आदित्यपुर थाना अंतर्गत सातबोहनी के धीराजगंज में शनिवार की सुबह खून से लथपथ एक युवक का शव घर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गिरिडीह निवासी राजेश कुमार चौधरी के रूप में हुई है। मृतक बीते सोमवार को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गोरांगो मुखी के घर में किराए पर रहने आया था। शनिवार की सुबह इलाके में तब सनसनी फैल गई जब राजेश कुमार चौधरी का शव खून से लथपथ बंद कमरे में मिला। स्थानीय निवासियों के अनुसार मृतक का घर बाहर से ताला लॉक था। घर से ज़्यादा दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोगों ने उस दरवाजा को खोला, जहां अंदर का नज़ारा देखकर स्थानीय निवासी अचंभित रह गए। मृतक राजेश चौधरी खून से लथपथ घर में पड़ा मिला। तत्पश्चात स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया और आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की दल बल के साथ पहुंचे। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने आशंका जताई है कि मृतक की हत्या मंगलवार को की गई है, जहां हत्या के बाद परिवार के सदस्य गायब हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीराजगंज सातबोहनी में गोरांगो मुखी जी हमारे चाचा के आवास में सोमवार को एक परिवार रात में पानी में भीगते भीगते आए थे घर भाड़ा की तलाश में। तो इन्होंने रूम भाड़े पे दिया। भाड़े पे देने के बाद मंगलवार का रोज़ पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, उनका आपस में कुछ बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जो इन लोग ने सुना था। लेकिन इन्होंने सुन के अनसुना किया कि परिवार का मामला है, हो सके सुबह ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद के दिन से ही पूरा परिवार बाहर से ताला मार के भागा हुआ था। तो इन लोग को लगा कि घर छोड़ के चल गए होंगे। लेकिन आज जब घर से स्मेल आना चालू हुआ तो इन लोग ने हमको खबर किया कि इस तरह का घर से एक परिवार आया था और उसमें घर से स्मेल आ रहा है। फिर हम लोग ने आके घर का ताला तोड़ के जब देखा तो देख रहे कि एक डेड बॉडी उसके अंदर में खून से लथपथ होकर वहाँ गिरा हुआ। उसके बाद हम लोग आदित्यपुर थाना को खबर किया। थाना से अभी जब सब आए तो अभी हम लोग मामला देख रहे हैं कि पूरा ये तो मर्डर का मामला है। और अभी आदित्यपुर थाना प्रभारी को हम लोग एक सूचना देने के बाद इस पे आगे की कार्रवाई थाना की ओर से की जाएगी। कोवाली पुलिस को मिली सफलता। चांपी में वृद्धा की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, कुदाल व चापड़ बरामद। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके कोवाली थाना अंतर्गत चांपी में रात में अज्ञात अपराधियों द्वारा घर में घुसकर वृद्ध महिला की हत्या कर दी थी, जबकि इसकी बेटी व नातिन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर कुदाल व चापड़ को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शिशुधर सरदार व विक्रम सरदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आपसी जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। पूर्व में दोनों परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर छोटी मोटी अनबन होती थी। उस दिन कुछ बात और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको लेकर दोनों युवकों ने घटना को अंजाम दिया। विदित हो कि कोवाली थाना अंतर्गत चांपी गांव में 13 जुलाई की रात में एक
ही परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें वृद्ध महिला निरासी सरदार की मौत हो गई थी, जबकि उसकी बेटी गुलाबी सरदार व नतनी संध्या सरदार गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायलों का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। जिसमें एक परिवार की महिला सदस्यों के ऊपर जो है 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था और उनकी काफ़ी ज़्यादा जख्म हुआ था, जिसके चलते एक महिला की डेथ भी हो गई और 2 महिलाएं जो है अभी भी काफ़ी गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। उसी क्रम में जब अनुसंधान किया गया, पता लगा कि इन लोगों का अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ ज़मीन का विवाद था, जिसके चलते इन लोगों पहले भी कहा सुनी होती रहती थी। उसी के क्रम में एक दिन बाद जब ज़्यादा बढ़ी तो इन दोनों ही लोगों ने मिल करके उन महिलाओं के सर पे बहुत अधिक जोर से प्रहार किया। उसमें जो इन लोगों ने हथियार का इस्तेमाल किया था आपके सामने है, ये बरामद हुए हैं इन लोग की निशानदेही पे ही, और इन लोगों को आज हम लोग पकड़ करके कानूनी वाला जेल दिख रहे हैं। महिलाओं को नहीं मिल रही है मैया सम्मान योजना का लाभ, महिलाएं परेशान, पहुंची डीसी कार्यालय। महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण महिलाओं का एक बड़ा समूह परेशान है और डीसी कार्यालय पहुंचकर अपनी फरियाद जिले के आला अधिकारियों से लगा रही हैं। ज्योत्सना कुमारी। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? हम आदितपुर से आए हुए हैं। आदितपुर से आए हुए हैं। तो क्या आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है? सर हम लोग 9 बजे से आए हुए हैं, हम लोग का मैया योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो आदितपुर तो अलग जिला है ना, तो वहाँ का डीसी ऑफिस जाना चाहिए ना आपको। सर हम लोग को यहीं पे बुलाया गया था, इसलिए हम इधर आ गए हैं। तो यहाँ कौन बोला आप लोग को आने? मतलब मेरे मामा लोग भी यहीं पे करवाते ना, तो हम लोग यहीं पे आए हुए हैं। पहले भी भरे आप लोग? हाँ पहले भी भरे थे तो आया नहीं था अकाउंट में बैलेंस, फिर से आए भरने? अभी तक नहीं मिला आप लोग को? नहीं सर। उधर उड़ीसा में चोरी कर चाकुलिया भागी महिला गिरफ्तार, भारी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण बरामद। जमशेदपुर की चाकुलिया पुलिस के सहयोग से ओडिशा के रायगढ़ में चोरी हुई सामान पुलिस ने बरामद किया है। इसमें मामले में चाकुलिया के वाजपेयी नगर गुलगुलिया पाड़ा से एक महिला गीता सबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसके पास से एक बक्सा सोना चांदी के आभूषण बरामद किए गए। इस मामले में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 जून को ओडिशा के रायगढ़ थाना अंतर्गत एक महिला को घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, जो चाकुलिया के वाजपेयी नगर के सरोज सवर के संपर्क में थी। रायगढ़ पुलिस शुक्रवार को चाकुलिया पहुंची और पुलिस से सहयोग की अपील की। वहीं इस घटना में संलिप्त अपराधी नेहा सवर के संबंध में पूछताछ की गई, पर महिला घर से फरार थी। उसके घर की तलाशी ली गई तो चांदी जैसा दिखने वाला थाली बरामद किया गया। संदेह पर उसकी पड़ोसी के गीता सबर के घर तलाशी की गई तो भारी मात्रा में चांदी सोना के आभूषण बरामद किए गए। वहीं आभूषणों के साथ लोहे का सबल, एक चाकू भी जब्त किया गया। फिलहाल महिला को शनिवार को जेल भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में अन्य की तलाशी जारी है। इसको उड़ीसा के रायगढ़ थाने अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक घर के अंदर घुस करके कुछ गहने और कुछ कीमती सामान को चुराया गया। इसी अनुसंधान के क्रम में कल उन लोगों की पुलिस की टीम हम लोग के थाना क्षेत्र अंतर्गत आई थी। उन लोगों ने सहयोग की अपील की हम लोगों से, तो उसमें जो महिला का हुलिया जैसा लग रहा था उसकी हम लोगों ने पहचान करते हुए, वो लोग गुलगुलिया पाड़ा के रहने वाले थे, तो वहाँ पे जब उन्होंने दबिश दी तो हम लोगों को वहाँ पे वो महिला तो नहीं मिली, परंतु हम लोगों को इस महिला की एक्टिविटीज़ पे काफ़ी संदेह हुआ, जिस प्रकार से ये बिहेव कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने जब छापेमारी की और इसके घर में हम लोगों ने तलाशी ली तो वहाँ पे हम लोग को बहुत भारी मात्रा में चांदी के अलग अलग टाइप के गहने, बिछिए, पायल टाइप के मिले हैं, जिनका कि लगभग जो वज़न है वो 3 किलो 600 ग्राम से भी अधिक है। और इसी महिला के पास से हम लोगों को लगभग 47 ग्राम सोने के भी गहने बरामद हुए, कुछ आर्टिफिशियल गहने भी बरामद हुए जो है। और इनके द्वारा जिस हथियार से या जिस सामान से लोग घरों के अंदर चोरी की घटना को अंजाम देते थे या जहाँ दुकानों में इन लोगों ने घटनाएँ की होंगी, सबल हम लोगों को प्राप्त हुआ है और कुछ चाकू वाकू जैसी चीज़ें भी हम लोगों को मिली हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा हम लोग का एक अचीवमेंट रहा रिकवरी का, क्योंकि अभी ये लोगों को द्वारा जो घटनाएँ रेगुलर की जाती थी उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और वहाँ पे हम लोग अपनी दबिश और बढ़ाएंगे। और हमको लगता है कि ये आसपास के राज्यों से की गई घटनाएं भी हो सकती हैं, निकटवर्ती हम लोग के जो जिले हैं वहाँ से भी की गई घटनाएं हो सकती हैं। तो वहाँ की पुलिस को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ इस तरह की घटना घटित हो तो वहाँ से आके अगर उनके यहाँ कोई घटना में कोई सामान जो चोरी का है वो मिले तो हम लोग उनको सुपुर्द करेंगे कोर्ट के आदेश के।
अभी तक कितने घरों में और कितने दुकानों पे लोगों ने निशाना बनाया है? ऐसा ये कल की ही घटना है, तो अभी तक इनसे हम लोग को बहुत ज़्यादा पूछताछ में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्लियरली जो है। हो सकता है इनका टीम हो, तो अभी हम लोग इस महिला को रिमांड पे लेंगे और उसके बाद हम लोग इनका जो नेक्सस है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक्सलराय के छात्रों ने पोटका का दौरा किया। छात्रों ने ग्रामीण जीवन शैली को करीब से समझने का प्रयास किया। एक्सलराय जमशेदपुर के प्रथम वर्ष के छात्रों ने पोटका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र चल रहे विकास योजना और कार्यक्रमों को बारीकी से समझना, स्थानीय लोगों के रहन सहन और उनकी दिनचर्या को जानना व सरकारी योजनाओं के ज़मीनी क्रियान्वयन का अवलोकन करना था। छात्र अभिषेक ने बताया कि उनके 120 छात्रों की टीम ने 60-60 के 2 समूहों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। विशेष रूप से उन्होंने जूड़ी पंचायत के प्रेम नगर आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया। वहां चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा व गर्भव के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। छात्रों ने इन कार्यक्रमों के संचालन व ग्रामीण समुदायों पर उनके प्रभाव को समझने का प्रयास किया। टीमों ने कृषि संबंधी जानकारी लेने के साथ साथ जूड़ी पंचायत का भी भ्रमण किया। और यहाँ पे आने का जो मकसद है हम लोग का यही है कि हम लोग जुड़े रहें गांव से, और जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं किताबों में उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और देख सकें कि रियलिटी क्या है हमारे झारखंड के विलेजेस की जो जगहें हैं। तो ये यही है। अच्छा, आज आपने इस क्षेत्र प्रेम नगर में आंगनवाड़ी में भ्रमण किया, क्या देखा आपने? तो हमें तो बहुत चीज़ें पता चली, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या एक आंगनवाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और क्या बैकएंड पे क्या चल रहा है और क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है और क्या दिक्कतें आई हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को पता चला। हम लोग ने क्लासरूम भी देखा, हम लोग यहाँ पे बैठे आप लोगों से बात भी बहुत चीत की है। तो ये एक वो है। देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है हम लोग को कि हाँ, जितना हम लोग में भी सोच रहे थे कि हाँ इतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला कि इतना रोज़ रिपोर्ट जा रहा है, रोज़ अटेंडेंस जा रहा है, रोज़ हर चीज़ हो रहा है। तो और मैंने ये भी पूछा कि टीकाकरण हर बच्चे का हो रहा है। तो ये एक जो सिस्टेमिक फाइट है कि आउटकम अच्छा लाएं, वो हम लोग को लाइव देखने को मिला है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हाय एवरीवन, इस बार जमशेदपुर में फिर से एक बार होने जा रहा है सावन क्वीन के लिए एक कॉन्टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका होटल कैनेलाइट में 22 जुलाई को। तो प्लीज उस डेट को आप सेव कर लीजिए और जरूर आए और इसमें भरपूर आनंद लें, फन मस्ती, और इसमें कई सारे गिफ्ट्स भी आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? प्लीज आप कांटेक्ट करिए सीखा मैम से। इनका जितना भी शोज होता है सारा नंबर 1 हिट शो है। सो प्लीज बुक योर डेट and do the masti fun with everyone. Hello to all the beautiful ladies over there. I am Tanushree Bose, the winner of Mrs. India IMP Jharkhand 2025. So, do you want to become a next Savan Queen and get a dazzling crown? So, the Fast State India presents the Savan Queen 2025 in Miss and Mrs. category in Canalite Hotel, Sarchi on 22nd of July. So, hurry up all the ladies and let's join the party. रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है?
क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला थाना क्षेत्र में सौतेले भाई की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 16 जुलाई की है जब पाटा हेसला निवासी लक्ष्मण हेम्ब्रम की हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की सौतेली बहन रीना सॉय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि 16 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे ग्राम रंगपुर के नया पुलिया के पास धान के खेत में लक्ष्मण हेम्ब्रम के सिर को कीचड़ में दाबकर और बड़े पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मनोज हेम्ब्रम उर्फ चोंगो और मदन हेम्ब्रम उर्फ चोके को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मदन हेम्ब्रम के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी, उसका मोबाइल फोन, खून से सना टी शर्ट और हत्या में इस्तेमाल किया गया बड़ा पत्थर बरामद किया है। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 16 जुलाई को सरायकेला थाना अंतर्गत पाटा हेसल गांव में एक व्यक्ति की
पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में सरायकेला कांड संख्या 7725 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में इस कांड के उद्भेदन और इसमें संलिप्त आपराधिक कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सरायकेला, अंचल निरीक्षक सरायकेला थे। इस टीम के द्वारा मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त जो मृतक है उसी के 2 सौतेले भाई, जिनका नाम मनोज हेम्ब्रम और मदन हेम्ब्रम है, को गिरफ्तार किया गया है। उसी के साथ अभियुक्त का जो पहना हुआ खून लगा हुआ टी शर्ट था वो बरामद किया गया है, और जिस पत्थर का प्रयोग करके इसकी हत्या की गई थी, हत्या का कारण क्या था सर? और बरामद किया गया है। अभी तक की पूछताछ में हत्या का कारण जमीनी विवाद और आपस में जमीन को लेके बंटवारे की बात आई है। इसमें जो मृतक है उसके पिता के द्वारा 3 शादियां की गई हैं, जिसमें से जो मृतक है वो दूसरी पत्नी का बच्चा है, बाकी जो मारे हैं वो दूसरे बीवी से उनका जन्म हुआ है। तो इसी को लेके आपस में जमीन को लेके बंटवारे को लेके ही ये घटना को कारित किया गया। इससे पहले भी धमकी दिया गया था उसको भाई लोग? ऐसा तो कोई सूचना नहीं मिला है। जमशेदपुर बिरसा नगर स्थित हुरलुंग जलापूर्ति बनकर तैयार हुआ, मगर रखरखाव के अभाव में बद से बदतर स्थिति में है। स्थानीय लोगों में हर समय डर का माहौल रहता है। जो पानी की टंकी बनाई गई, उस पानी की टंकी में लगे बांस के भाड़े को अभी तक नहीं खोला गया है, जिससे पूरा बांस का भाड़ा सड़क कर गिर रहा है। वहीं आसपास के लोगों में हर समय डर का माहौल बना हुआ है। यह योजना जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना के तहत बना था, मगर पानी की टंकी का काम पूरा हो गया है। वहीं अब तक पानी की टंकी से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई, मगर पानी टंकी बनने के समय जिस बांस के भाड़े को उपयोग किया गया था उसे अब तक नहीं खोला गया है, जिससे बांस अब सड़ चुका है। जब आंधी चलती है तो यह बांस टूट कर गिरता है, जिससे आसपास के लोगों को चोट लगने का खतरा बना रहता है। विभाग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। जब टंकी का काम पूरा हो गया तब बांस के भाड़े को खोल देना चाहिए, मगर लापरवाही किसी दिन किसी की जान भी ले सकती है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे सड़क के किनारे यह पानी की टंकी बनी है। वह सड़क टेल्को को NH33 को जोड़ती है। सड़क पर ट्रैफिक भी रहता है। अगर बांस किसी वाहन पर गिरे तो उसका भी नुकसान होगा। अब देखना यह है विभाग कब जागेगा और कब इस पानी टंकी से सड़े हुए बांस के भाड़े को खोलकर हटाएगा। यह आने वाले समय ही बताएगा। क्या आपका? मेरा नाम संजय टुडो। ये कौन सा जगह है? हुरलुंग डांगरकुली मेन चौक है। बताइए, ये टंकी कब बनी थी और कितने क्षेत्रों को पानी मिलने का था? पूरा इसमें हुरलुंग पंचायत क्षेत्र में पानी मिलने का ये है। अच्छा। और इसमें अभी तक पानी सप्लाई चालू नहीं हुआ है, और बांस ऐसा लगा है कि सबका जान माल के खतरा है। बांस गिर रहा है और राहगीरों को पूरा परेशानी हो रहा है, राहगीर पर गिर रहा है। क्यों नहीं चालू और चालू नहीं हुई? वो तो अभी हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, अभी तक चालू तो हुआ नहीं है। मतलब कंप्लीट इसमें चालू एक बार सप्लाई ये किया था, उसमें लीकेज कर रहा है, पूरा टंकी लीकेज हो रहा था, उसका बाद रिपेयरिंग किया है, उसका बाद से चालू हुआ नहीं है। और जो आप हमारे पीछे का ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये जो जर्जर हो चुके बांस है, ये हमें ध्यान दिलाता है कि किस प्रकार से स्थानीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो जमशेदपुर की है, उनकी जर्जर मानसिकता को भी ये इंगित करता है। ये 2 वर्षों पूर्व से ये पानी टंकी बन करके तैयार है, लेकिन आज तक ये इसका उद्घाटन की ये बाट जो रहा है। और इसमें जो संलग्न बांस और बल्लियाँ लगाए गए थे बैरिकेटिंग के लिए उस समय निर्माण हेतु, वो अब सड़ करके लगातार गिर रहे हैं और राहगीरों के ऊपर तक गिरते हैं। क्योंकि ये सड़क से बिल्कुल ही 10 फीट के दायरे के अंतर्गत आता है और लगभग 10-15 फीट से ऊपर की ये जो बांस बल्लियाँ हैं एक वो राहगीरों के ऊपर गिरती है, जिससे लोग चोटिल होते हैं। लगातार जनप्रतिनिधि ये सवाल उठाते रहते हैं स्थानीय प्रशासन से, लेकिन आज तक जो है संवेदन शून्य बने हुए हैं और कुंभकर्णी निंद्रा में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लोग सोए हुए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे, स्थानीय जिला प्रशासन, जिला उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे कि ये स्वयं इस क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करें और इस टंकी के अलावा ऐसे यहाँ पर बहुत ही मूलभूत सुविधाएं से लोग जो वंचित हैं, इनकी समस्याओं को वो दूर करें और तत्काल प्रभाव से निर्देश दे कि पेयजल विभाग को कि ये जो जर्जर होकर के बांस टूट करके गिर रहे हैं, इस पर यथोचित कार्रवाई करते हुए इसे सुरक्षित जो है उतार करके कि इसको यथोचित कार्रवाई चालू किया जाए। कपाली क्षेत्र में सिटी न्यूज की खबर का असर। क्षेत्र की जर्जर सड़कों का होगा जीर्णोद्धार। जल जमाव से मिलेगी राहत, भरे जाएंगे गड्ढे।
कपाली क्षेत्र में सिटी न्यूज की खबर का असर हुआ, जिसमें क्षेत्र की जर्जर सड़कों का जीर्णोद्धार करने की पहल पर शुरुआत हुई है। लोगों को जल जमाव से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं सड़कों पर बड़े गड्ढों को भरने की कार्य भी आरंभ हो चुका है। हमारे विधायक जी ने कई जगह दौरा की है, देखा है। सारे पार्टी के लोग जो है जो बड़ा बड़ा पद में है, सारे लोग का है कि रास्ता गिरेगा। और यो साहब को भी सख्त निर्देश दिया है कि आप जो जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ जहाँ गड्ढा ज़्यादा हुआ वहाँ जाकर भर के लेवल कर रहे हैं JCB से। और अभी हम तत्काल देखे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर और डस्ट दे रहे हैं हर जगह गाड़ी जा कर जहाँ जहाँ पानी मच्छर जहाँ वो कर रहे हैं। ये काम हमारे विधायक का आदेश ही से ही सब काम हो रहा है। नाला का दिक्कत है तो विधायक क्या कर दी? नाला का जैसे फंड आएगा हमारे अभी आपका विधानसभा जैसे खत्म होगा, उन्होंने मांग रखेगा कि यहाँ के लिए पूरे ईचागढ़ के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ छोटा मोटा क्षेत्र नहीं, हमारा यहाँ से लेकर के आपको बल्लमपुर बॉर्डर तक हमारा क्षेत्र है, पूरा बंगाल तक सटा हुआ है। इसलिए सारे लोगों को देखना है। और ख़ास करके कोपाली में उन्होंने अभी बोले हैं कि जैसे जैसा आएगा फंड हम ज़्यादा कोपाली तरफ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अरशद, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश भर में तीसरा स्थान आने पर जमशेदपुर में मना जश्न। उप नगर आयुक्त के नेतृत्व में निकाली गई रैली। जमशेदपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश भर में तीसरी रैंक मिलने के बाद शनिवार को यहां जश्न मनाया गया है। उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार को साक्षी में बसंत टॉकीज चौराहे पर सम्मानित किया गया। उन्हें फूल माला से लाद दिया गया। इस मौके पर JNAC के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और सफाई कर्मी मौजूद थे। सभी ने पटाखे दागे और मिठाइयाँ बांटी। कर्मचारियों में भी काफ़ी खुशी देखी गई। JNAC के कर्मचारी और अधिकारी बंसल टॉकीज चौक पर एकत्र हुए। यहाँ टाटा स्टील UISL के अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ से जश्न की रैली की शुरुआत हुई। लोग ढोल नगाड़े के साथ JNAC की तरफ आगे बढ़े। रैली में होली भी खेली गई। लोगों में JNAC के अधिकारियों और कर्मचारियों को अबीर गुलाल लगाया। यह रैली JNAC पहुंची तो वहां उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार के कार्यालय में जमशेदपुर के स्वच्छता की रैंकिंग में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त करने की खुशी में केक काटा गया। इस केक कटिंग कार्यक्रम में JNAC के सफाई कर्मी भी मौजूद रहे। सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। खुद उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने सफाई कर्मियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि यह सफाई कर्मियों की ही देन है जो जमशेदपुर को देश में तीसरा स्थान मिला है। उपनगर आयुक्त ने कहा कि वह कोशिश करेंगे कि जमशेदपुर अगली बार देश भर में नंबर 1 आए। उन्होंने कहा कि यह स्वच्छता सर्वेक्षण साल 2024 का था। केंद्र सरकार की टीम जमशेदपुर में 42 दिन तक रही थी। सभी चीज़ों की पड़ताल की गई थी। उन्होंने कहा कि अब JNAC इस साल में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी में जुट गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, इसकी स्टार्ट 2016 से हुई थी और 73 शहरों से जो है इसकी सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था। आज 2024 में हम लोग 4,559 शहर इसमें भाग लिए और 4,059 शहर में तकरीबन जो है भारत सरकार की टीम जो है वो असेस की है पूरा शहरों को। हमारे यहाँ 42 डेज जो है भारत सरकार की टीम आई और वो हमारे पूरे शहर को आकलन की है। इसके अलावा ऑनलाइन भी लोगों के पास कॉल आया था और उस कॉल में जमशेदपुर की जनता ने अपना फीडबैक दिया है। इसके अलावा ODF 5 स्टार रेटिंग का भी अलग एक टीम बना था, वो भी हमारे यहाँ आकर के सर्वे किया। इसके अलावा जो हमारा वाटर प्लस स्कीम है खास करके उसमें भी हमारी जो है जांच हुई। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से जो है जांच करने के उपरांत हमें जो है ऑल ओवर इंडिया 3 लाख से 10,000 में 3rd रैंक मिला है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम से जमशेदपुर को सम्मानित किया है। ना ये JNAC की सम्मान मिला है बल्कि पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए सम्मान है। एक सफाई कर्मियों के लिए सम्मान है और हमारा जो कंधे से कंधा मिला करके जो टाटा स्टील की जो जुस्को कंपनी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। खास करके मनोज जी हैं, RK जी हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की। इनकी पूरी टीम लगी रही। हमारी JNAC की पूरी टीम जो है, चाहे वो स्पेशल ऑफिसर हो, चाहे सिटी मैनेजर हो, चाहे जो भी कर्मी हो, चाहे नीचे के कर्मी, जितने भी लोग हैं, खास करके मैं बोलना चाहूँगा स्वच्छता कर्मियों के लिए, क्योंकि दिन रात उन्हीं की मेहनत से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और
उनकी ये जो मेहनत है, आज हम आप पूरे शहर वासियों के लिए देखिए खुशी का पल आ गया है। आप सभी इस शहर वासियों को और हमारे सफाई कर्मियों को पूरे जेएनएसी और जुस्को की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जमशेदपुर को हम लोग जो है नंबर 1 रैंक पे ले आएँ। और शनिवार को करीम सिटी कॉलेज ऑडिटोरियम में रोटरी क्लब द्वारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ ऑल द इंटेलेक्ट रोटरेक्ट क्लब का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज मौजूद रहे। और शनिवार को करीम सिटी कॉलेज ऑडिटोरियम में रोटरी क्लब द्वारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ ऑल द इंटेलेक्ट रोटरेक्ट क्लब का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज मौजूद रहे। एक ऐसा रोटरी क्लब है ना सिर्फ युवा वर्गों को बल्कि कम्युनिटी में भी जो युवा वर्ग है उनके लिए भी कार्यक्रम चला रहा है। रोटरी की 2 शाखा होती है, एक है रोटरा, दूसरा इंट्रा। रोटरी की तरह ही हर साल जुलाई के महीने से इनका नेतृत्व परिवर्तन होता है। आज इनका संयुक्त नेतृत्व परिवर्तन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रोटरी के तमाम अतिथिगण और मेंबर्स, स्कूल्स के मॉडरेटर्स, प्रिंसिपल्स, ये सभी यहाँ मौजूद हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद रियाज, प्रिंसिपल करीम सिटी, वो मौजूद हैं। और ये नेतृत्व भार जो दिया जाता है उसका शपथ समारोह ये हमारे पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिम बैनर्जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे क्लब के अंतर्गत जितने भी इंट्रा क्लब और रोटरा क्लब हैं, उन्होंने पिछले साल कम्युनिटी सेवा के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं, उन सबों का प्रेजेंटेशन हो रहा है। आगे इस साल जुलाई से अगले 12 महीने तक कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, उनके क्या कार्यक्रम हैं, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। और ये कार्यक्रम इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में खून से लथपथ एक युवक का शव घर में मिलने से इलाके में फैली सनसनी। कोवाली पुलिस को मिली सफलता, चांपी में वृद्धा की हत्या मामले में 2 गिरफ्तार, कुदाल व चापड़ बरामद। सरायकेला में सौतेले भाई की बेरहमी से हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और गोलमोरी में युवक पर की गई फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।